नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे भारत का भूगोल और आज हमारी क्लास रहेगी भारत की जलवायु की। दोस्तों, भारत की जो जलवायु है उससे रिलेटेड 55 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। जो यही प्रश्न है, हर बार यही प्रश्न क्या है, एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं या एग्जाम के अंदर आते हैं। इसलिए हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से अंत तक मेरे साथ देखते जाइए। एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए मित्रों। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है। भारत का जो उत्तर पश्चिम भाग है भारत का, वहां पर जो शीतकालीन वर्षा है उसका कारण क्या है मित्रों? पश्चिमी विक्षोभ। दोस्तों, शीतकालीन वर्षा, सर्दी ऋतु के अंदर जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र में होती है। तो भारत के अंदर सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय के अंदर। पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय, यहां पर भारत के अंदर सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान, मतलब भारत के अंदर सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? बहुत सारे साथी चेहरापूंजी करेंगे तो गलत हो जाएगा। माउसिनराम है दोस्तों, माउसिनराम। सर्वाधिक वर्षा भारत के अंदर माउसिनराम के अंदर होती है। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले 2 राज्यों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन है? भारत के अंदर बात करें अगर हम कि सबसे अधिक वर्षा होती है आपके मेघालय के अंदर। कहां पर होती है? मेघालय में। बात करें सबसे कम वर्षा की, तो सबसे कम वर्षा रेगिस्तान वाला राज्य राजस्थान में। ये दोनों चीजें याद रखनी है, सर्वाधिक मेघालय में, सबसे कम राजस्थान में। ऑप्शन बी यहां पे आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। माउसिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है। क्यों होती है मित्रों यहां पर अधिक वर्षा? यहां की जो पहाड़ियां हैं वो कीप आकृति की है, इस वजह से यहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है। कीप आकृति की पहाड़ियां होने के कारण माउसिनराम व चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होती है। माउसिनराम से पहले चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होती थी, लेकिन वर्तमान में माउसिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतरण का कारण है। आप देखते हैं दिल्ली के अंदर आपको वार्षिक तापांतर अधिक देखने को मिलता है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है समुद्र से दूरी। क्या कारण है मित्रों? समुद्र से दूरी। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? सर्वाधिक दैनिक तापांतर भारत के किस भाग के अंदर पाया जाता है? किस भाग में? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां पर आपको दैनिक तापांतर देखने को मिलेगा। दिन में बहुत तेज गर्मी, रात को ठंडा मौसम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? पश्चिमी विक्षोभ ही है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आप आगे बात करें तो जम्मू कश्मीर, यहां पर जो शीतकालीन वर्षा होती है, माउट जिसको हम बोलते हैं, वो पश्चिमी विक्षोभों के कारण ही होती है। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से भारत के किस स्थान पर वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है? वर्ष में न्यूनतम वर्षा कहां पर होती है? लेह के अंदर। लेह लद्दाख, लेह नाम सुना है? लेह लद्दाख, वहां पर लेह के अंदर सबसे कम वर्षा, न्यूनतम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहां की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? जहां पर हमारी कर्क रेखा है वहां पर अगर विषुवत रेखा होती, विषुवत रेखा, तो जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? अधिक ताप रहता और अधिक ही क्या होती? वर्षा होती। अधिक बारिश, अधिक ताप
ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? भारत की जो जलवायु है उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, हवाओं का मौसमी परिवर्तन, वर्ष भर लगातार वर्षा, पवनों की दिशा में परिवर्तन। यह है दोस्तों भारत की जो जलवायु है उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, जो भारत है यहां पर जो पवनें चलती है उनकी दिशा में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? जो भारतीय मानसून है इसका सबसे पहले वर्णन किसने किया था? अल मसूदी ने। किसने किया था? अल मसूदी ने किया था। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता? इनमें से कौन है जो भारतीय मानसून को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है मित्रों? अल नीनो करता है, जेट स्ट्रीम करता है, तिब्बत का पठार करता है, गल्फ स्ट्रीम किसी भी प्रकार से भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता। डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है। क्यों है? क्यों है मित्रों? क्योंकि यह उच्च तुगुनता पर है, उच्च यानी हाइट है वो ज्यादा है शिमला की, इस वजह से दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? इनमें से दक्षिण पश्चिम मानसून से किस राज्य में वर्षा? तमिलनाडु के अंदर दक्षिण पश्चिम मानसून से बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती। ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह है, किन कारणों से होती है? शरदकालीन वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण तमिलनाडु के अंदर शरदकालीन वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभों से शरदकालीन वर्षा यहां पर नहीं होती है। ये तो आपके राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, यूपी यहां पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? दक्षिण पश्चिम मानसून है जो आपका किस प्रदेश में सबसे पहले प्रवेश करता है? केरल के अंदर। किसमें मित्रों? केरल राज्य के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? दोनों ही शाखाओं से। किसमें? पंजाब के अंदर। इनमें से पंजाब राज्य है जिसमें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी जो दो मानसूनी शाखाएं हैं दोनों से यहां पर वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तड़ित झंझाएं निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? मानसून पूर्व आने वाली तड़ित झंझाएं किस नाम से जानी जाती है? नॉर्वेस्टर से। नॉर्वेस्टर से। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा कब, किस समय? किस समय? अक्टूबर नवंबर के समय दोस्तों। डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है। जो मानसून वर्षा होती है इसकी विशेषता, मौसमी वर्षा ये तो विशेषता है, अनिश्चित तथा अनियमित वर्षा ये भी है, वर्षा का असमान वितरण ये भी है, वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता ये नहीं है। यह मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है पर इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं क्योंकि? अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में, फिर भी भारत को हम उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं। कारण क्या है मित्रों इसका? देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है, इस वजह से भारत को उष्णकटिबंधीय देश कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है। पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है। क्यों होती है मित्रों? क्योंकि जो पुणे है ना आपका,
जो पुणे है वो वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। किसमें? वृष्टि छाया प्रदेश में। डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। पुणे आपका वृष्टि छाया प्रदेश में, इस वजह से कम वर्षा होती है, जैसे जैसलमेर में होती है। नेक्स्ट में चलते हैं। यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में स्थित है, तथापि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है। इसका कारण क्या है मित्रों? क्या कारण है? ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियां उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करती है। आपको पता है भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है, जो बहुत ऊंचाई पर स्थित है। जो ठंडी हवाएं आती है उत्तर दिशा से, वो हिमालय पर्वत रोक लेता है, जिस वजह से भारत उष्ण कटिबंधीय जलवायु में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में वर्षा का औसत है, भारत के अंदर वो वर्षा का औसत 118 सेमी। कितना मित्रों? 118 सेमी। ऑप्शन आपका यहां पे रहेगा बी सही दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए मित्रों, हमारा है 26। मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है। मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है। उत्तर पश्चिम भाग के अंदर शीतकाल के अंदर पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। किससे होती है? यह भी पश्चिमी विक्षोभ से होती है। जगह अलग अलग दी जा रही है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? 200 मिलीमीटर वर्षा कहां पर? जम्मू कश्मीर के अंदर। एक सिंगल ऑप्शन दिया है यहां पे आपको। अगर पूरे की बात करें तो मेघालय में होती है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। जम्मू कश्मीर में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। आम्र वर्षा है। आम्र वर्षा क्या होती है मित्रों? बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है। मार्च अप्रैल के अंदर बिहार पश्चिम बंगाल में होती है ये वर्षा, जिसको क्या कहते हैं? आम्र वर्षा। मार्च और अप्रैल की बरसात। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण क्या है मित्रों? वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, जिस वजह से भूमि क्या रह जाती है? प्यासी। वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाता है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय देश है। यह भी है जिससे प्यासी भूमि। वर्षा को कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना। जो वर्षा है वो कुछ दिनों तक रहती है, 2 3 4 महीने यहाँ पे रहती है, बाकी दिन भूमि सूखी रहती है। इनमें से ये सभी कारण है, डी ऑप्शन, जिस वजह से देश को प्यासी धरती समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है। भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक। कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक जो ये पश्चिमी उत्तरी भाग चलता रहता है मित्रों। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की स्थिति अगर हम बनाएं तो इस प्रकार से भारत की स्थिति है, इस प्रकार से। तो यहां से देखिए जो ये क्षेत्र है ना आपका, ये यहां पे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। नीचे स्थानों के युग्म दिए गए हैं, उनमें कौन सा ऐसा युग्म है जिसके दोनों नगर लगभग समान अक्षांश पर अवस्थित है, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा में कुल मात्रा में अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है? कौन कौन से हैं? अजमेर व शिलांग में। अजमेर और शिलांग में अक्षांशीय स्थिति देखी जाए तो ये दोनों के दोनों नगर है जो एक ही अक्षांश के आसपास है, फिर भी अजमेर में कम वर्षा, शिलांग के अंदर आपको अधिक वर्षा देखने को मिलेगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान, जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसको ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है।
क्या प्रभावित होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून जिसके कारण प्रभावित होता है। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु यानी मध्य मार्च से मध्य जून के दौरान तड़ित जंजाओं के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? चेरी ब्लॉसम। क्या कहा जाता है? चेरी ब्लॉसम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। किस दिशा से किस दिशा की ओर? पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है? ग्रीष्म काल में तूफान आपने देखे होंगे, तो काल वैसाखी इनको कहा जाता है पश्चिम बंगाल के अंदर। कहां पर? पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 38 है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा मानशिवराम मावसिनराम में होने का कारण क्या है? क्या कारण है? पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना। पहाड़ियां हैं वहां की जिनकी आकृति कैसी है? कीपाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है? जो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून है, इससे संपूर्ण भारत को कितनी वर्षा प्राप्त होती है मित्रों? कितनी वर्षा होती है? लगभग 75%। यानी ये मानकर चलो कि 3/4 भाग वर्षा का है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून हमें देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है। चेन्नई के अंदर जो जाड़ों के अंदर वर्षा होती है वो उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर स्थित है? क्या कारण है मित्रों कि चेन्नई गर्म, कलकत्ता उससे ठंडा, दोनों है समुद्र तट पे? क्या कारण है मित्रों? देखिए यहां पे चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप है, इस वजह से गर्म रहता है। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहां होती है? मानसून निवर्तन से सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? चेन्नई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? भारत के जो पश्चिमी तट है, समुद्र तटीय इलाके, वहां पर ग्रीष्म ऋतु में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है मित्रों? किसके कारण? उष्ण कटिबंधीय अवस्थिति के कारण। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहां अधिक वर्षा होती है? कहां पर होती है? कोरोमंडल तट पर। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? अक्टूबर हीट, अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है मित्रों? उच्च आर्द्रता के साथ संबंध उच्च तापमान। उच्च आर्द्रता के साथ संबंध उच्च तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? जाड़े के मौसम में तमिलनाडु के अंदर वर्षा होती है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? पश्चिमी समुद्र तटीय है, वहां पर दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? प्रत्यावर्ती जो मानसून है उसका अधिक प्रभाव तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलता है। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? किस भाषा से? अरबी भाषा से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? भारत में जो सर्वाधिक यानी 75% जो वर्षा है मित्रों वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा, जो उत्तर पूर्वी मानसून है उसे सबसे अधिक वर्षा किस राज्य को? तमिलनाडु राज्य को प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? इनमें से सबसे सूखा स्थान है आपका ले। कौन सा है मित्रों? ले। नेक्स्ट में चलते हैं, भारत के निम्नलिखित में से
किस स्थान में शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाता है? शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दाब कहां पर मित्रों? लेह के अंदर। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रणों में नहीं है? कौन सा नहीं है मित्रों? समुद्र से दूरी है, मानव प्रभाव ये नहीं है, अक्षांश, समुद्री जलधाराएं ये है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। और अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास का, भारत के में मानसून की अवधि औसतन कितने समय के लिए विस्तारित होती है? 100 से 120 दिन के लिए। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। 3.5 से 4 महीने के आसपास भारत में मानसून रहता है। तो मित्रों ये थी आज हमारी क्लास। भारत के जलवायु की कैसी लगी आपको कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।